अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले से अभी ये ठीक हो रहे हैं। दर्द तो अभी भी है, हाथ तो वैसे के वैसे ही है। मेरे को तो कोई ऐसे चेंजेस लग नहीं रहा है, अभी तक वैसे ही है। नहीं, अभी थोड़ा बेंड हो रहा है, मतलब सूजन का है पर कम होते जा रही है कम इसे हो रही मतलब। है। अच्छा, तो और अच्छी गाइस बात में है। बहुत मारा उधर ने मेरे को, देखो मैं क्या रो रहा हूँ। झुटे ना देखो आंसू मेरे निकल रहे हैं दर्द के टपक मारे। रहे। तेल है तेल। अच्छा, तो गाइज अभी इनका एक्सीडेंट हुआ था घर पे, मैंने सबको बताई थी। वो तो मैंने शूट नहीं की क्योंकि बहुत इसमें थी मैं इन्होंने खुद ही फ़ोन करके बता दिए थे, अबरेश को वीडियो कॉल किए। अरे अबरेश देख के चौंक गया, ये क्या हो गया। फिर बाद में इन्होंने पूरी स्टोरी बताई, ये ऐसे ऐसा हुआ कि सुबह काम पे जा रहे थे तो एक कुत्ता बीच में आ गया था और कुत्ते को ठोक दिए, खुद को भी लग गई और कुत्ते को भी ठोक दिए। दोनों आजू बाजू गाड़ी थी तो कुत्ते को बचाने का तो हुआ ही नहीं इनको। फिर उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाए, जो लोग वहाँ पर थे वहाँ पर किसी ने एम्बुलेंस बुलाया, इनको एम्बुलेंस में लेके गए हॉस्पिटल। छोटू भी आ गया था। फिर उसके बाद अम्मी अब्बा वहाँ पहुँचे, इन्होंने अम्मी को फ़ोन किए थे और मेरे को किसी ने नहीं बताया। हाँ, मेरे को मेरे याद को नहीं था, मेहर बस बताई, जब तक होश में, मतलब होश ही में ही था पूरा टाइम, लेकिन पर ध्यान वो में नहीं टाइम है। पे ध्यान में नहीं था। बस जब डायल करते गया सबको बताते गया जो 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 हाँ, मतलब इन्होंने अम्मी को और छोटू को फ़ोन किए थे। मेरे को मेहर ने आके बताई थी सुबह सुबह कि भाई कहाँ है, बाजू में बैठे थे। मैंने बोली नहीं है, वो तो काम पे गए। तो बोली भाभी भाई का एक्सीडेंट हो गया। बोली क्या, बोली एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट। मैं पहली बार में सोची कुछ गलत सुनी मैंने, बोली नहीं, लेकिन सही सुनी थी मैं। फिर बाद में छोटू को फ़ोन वोन लगाए, उनके हालत का पूछे, हॉस्पिटल से घर आ गए। घर आने के बाद तो रेस्ट आप लोगों को हम लोग ने बताई है कि क्या हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कमेंट भी आए हैं कि अरे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन इनका साफ़ करना भी ज़रूरी था। वहाँ से भी दवाई लगाने के आने के बाद टाइम हो गया था, तो इसको साफ़ करना था, तो वो साफ़ कर रही थी मैं। तो मैं अपना अकेले का डॉक्टर नहीं बन रही थी वो सुबह हो चुका था, वो सब सुबह साफ करा। डॉक्टर्स के पास से जाके आए थे। वो पट्टी मैंने नहीं लगाई थी, वो पट्टी डॉक्टर ने ही लगाया था। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कल सुबह डॉक्टर के पास जाना है तुमको। आज जाना था बट आज कोई भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाया जाने के लिए। तो अब कल जाएंगे, जाके डॉक्टर को दिखा देंगे। तो गाइज़ मैंने और भी कुछ सोची हूँ, जैसे कि अभी हम लोग तो मुंबई नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं होता, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगी। भले ही ये मैं बोल काम रहा पे था जाने लगे, के लेकिन लिए। मैं नहीं जाऊँगी। नहीं, मेरे से नहीं होएगा जब तक तुम एकदम प्रॉपर रिकवर नहीं हो जाते ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो मैंने वही सोची हूँ कि मैं तो नहीं जा रही, तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को बुला लेती हूँ। आई नो कि शादी है, सब नहीं आएंगे लेकिन कुछ लोग तो आएंगे। मैं वही सोच रही हूँ कि फेस रिवील बहुत डिले होते जा रहा है, तो वो नहीं करना है फेस रिवील को डिले। मुझे जिस दिन मैंने सोची थी उसी दिन मैं फेस रिवील करूँगी। सब लोग नहीं रहेंगे लेकिन कुछ लोग तो रहेंगे मेरे घर से, कम से कम मेरे को तो थोड़ा तसल्ली रहेगी कि हाँ कौन तो है। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं हाइपा को बुला लूँ और मम्मी को बुला लूँ। आबरेश, इन लोग को बहुत काम रहेगा वहाँ पे। आबरेश आयशा की वजह से भी इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो बात आबरेश से हो चुकी है, हाइफा से भी हो चुकी है। बस एक मम्मी से बात अभी आपसे करवाती हूँ कि मतलब मैं अभी करूँगी, तो वही टिकट विकेट के बारे में। और मैम से भी बात हुई है तो यूनिवर्सल मैम। हाँ, तो ये यूनिवर्सल मैम इसलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि मैं मैम बोलती हूँ तो सब लोग मैम बोलते हैं, और फिर यूट्यूब पे भी कमेंट मैम के लिए मैम से ही आते हैं यूनिवर्सल तो मैम। इसलिए ये यूनिवर्सल मैम बोलते हैं। तो इसके वजह से हम लोग यही सोचे कि अब उन लोगों को यहाँ पर बुला लेते हैं। एक बार मैं पहले मम्मी से बात कर लूँ, मम्मी से हो जाएगी बात, मम्मी भी मतलब एग्री हो जाएगी, क्योंकि मम्मी एग्री नहीं हो रहे थे क्योंकि शादी है घर में। तो मैं मम्मी को यही बोली थोड़े दिन के लिए आ जाओ, 3-4 दिन के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ, है ना। तो ये आइडिया गाइस इनका था उन लोगों को बुलाने का क्योंकि मैं नहीं जा पा रही थी। तो इन्होंने बोले ठीक है मत जा, नहीं जाते, उन लोगों को बुला लेते। तो फिर इन्होंने पहले हाइफा से बात की है। हाइफा तो बोली उदापी एनी टाइम, तो आज बोल मैं आज की टिकट निकाल लूँगी, ऐसा था उसका। तो गाइस अभी मैं मम्मी से भी आप लोगों को बताती हूँ कि मम्मी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, है ना। तो बात करेंगे उनसे और सारी चीज़ें
डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या क्या है। और तो गाइस फेस रिवील उसी दिन होगा जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किए थे, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को गाइस शूट हो जाएगा, 15 या 16 तारीख को हम लोग डाल देंगे। और 15 को हमारी एनिवर्सरी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे सेलिब्रेट करना है। वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे बट अब नहीं होगा। अब मम्मी और हाइफा आ रहे हैं तो उन लोग के साथ सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, है ना। हाँ मेरा मुस्तु और राहुल भी आएंगे। हाँ, मजे तुम्हारे। हाँ, रिदू के साथ खेलेंगे। तो गाइस बस बहुत वेट हो रहा है मुझे मेरे घर वालों का, जल्दी जल्दी बस वो लोग आ जाए, है ना। ठीक है, तो गाइस अभी घर पे भी बात करती हूँ तो बताती हूँ मैं आप लोग को भी। तो गाइस अभी मैंने अब्रेश को भी फ़ोन लगा दी। चल अब्रेश, तू मम्मी को भेज, मम्मी को हाइफा को इन लोग को भेज दे, टिकट विकेट निकाल ले। हाँ निकाल लिए टिकट निकाल दिए? ये बोलो, हाँ टिकट हो गई है। हाँ अरे वाह, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं आ पा रहे, वरना आप लोग भी आते थे, हाँ क्योंकि आयशा ट्रैवल नहीं कर सकती है। वही मेरे को पता है। की शादी का वो सब वो भी देख रहा है। हाँ इसीलिए तो मैंने हाइफा को बोली कि अब्रेश और ये नहीं हो पाएगा अब्रेश और अक्षत का, पर तेरा हो सकता है, तो तू मम्मी को लेके आ जा। तो वो मेरे को बोली रुक मैं भाई से बात करती हूँ, तो मैं बोली चल ठीक है। फिर उसने तेरे को बोली ये सब। और हम लोग का भी मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग ने विला का भी ना पहले ही बुक कर दिए थे, वरना हम लोग विला भी देखते थे, जाते थे कि नहीं जाते थे। फिर हम लोग को बात, तुम ये एक्सीडेंट बात लो, विला पहले वो हो गया। हाँ इसके लिए घर में 3 एक्सीडेंट हुए। एक ये अक्षत का एक्सीडेंट हुआ, हाँ मुन्नू का एक्सीडेंट हुआ, हाँ तीसरी सुबह में पता चला भाईजान का एक्सीडेंट हुआ। छोड़ो। हाँ तो फिर अभी फिर क्या? हाँ तो वही तीनों में से सबसे ज्यादा तो भाईजान को लगी। अक्षत का भी पैर घुटना उठना छिल गया, हाँ। और आयशा के भाई का भी ना वो सूज गया पूरा पैर, जहाँ पे उसको लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था, हाँ उसका भी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। नहीं अभी तो ठीक है ना, आयशा का भाई भी, अभी अक्षत से तो बात हो गई थी मेरी। हाँ वही। हाँ ध्यान रखने बोल दे सबको। निकलेंगे इंशाल्लाह, कल के दिन निकलेंगे। कल 13 तारीख कल की टिकट है। परसों हाँ निकलेंगे। नहीं वही बात हुई थी, 13 तारीख की टिकट करेंगे, तो मैं बोली वही तुम लोग देख लो टिकट का क्या है। टिकट भी वेस्ट हो गई थे। अबे रिटर्न कर दिए रे, थोड़ा सा कट के मिला पैसा। हाँ सबकी टिकट कैंसिल हुई, मेरी, रियाज की, शाफिका की, अम्मी की, सबकी टिकट कैंसिल की है। अब देखो अम्मी की नानी, हम रियाज की नानी है ना, उनकी भी तबीयत खराब है, तो अम्मी अब वहाँ जाएंगे। देखो घर में ख्याल रख, भाईजान का दर्द हो रहा है क्या? अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है रे अवरेश, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी मूवमेंट हो रही है, पहले मूवमेंट नहीं थी हाथ में, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दिखना है। बहुत ज्यादा लग गई थी, बहुत लगी है रे अवरेश। जब तूने फोन करके बताई थी तब तो मम्मी लोग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ सही में लगा है, पता है ना वीडियो कॉल करी ना, तो फिर ना वो ना थोड़ा अलग कलर दिख रहा था खून का। नहीं वो खून नहीं, वो दवाई थी अवरेश। खून तो था ही, लेकिन वो दवाई रेड कलर की दवाई थी वो। अच्छा हाँ तो ज्यादा दिख रहा था वो तब। नहीं देख, ख्याल रख तू, और क्या जरूरी वही है, और का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी, इसलिए तो नहीं आ रही हूँ। दिल नहीं मान रहा है, वो मेरे को बोले एंड टाइम पे जाओ, उतने दिन में सही हो जाऊंगा, लेकिन मैं बोली मेरा ध्यान इधर ही रहेगा, नहीं जाओ। ठीक है, अक्षत भी इधर ही है, निशान भी इधर ही है। ठीक है चल ठीक है, तू देख। हाँ और हाइफा को बोल दे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। हाँ वो लेने गई है सामान है। तो गाइस घर पे बात हो गई है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर वाले अब आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके साथ हम लोग सारी चीज़ें सेलिब्रेट करेंगे। मुझे ऐसा भी मतलब लग रहा है कि हाँ चलो अच्छी बात है, अभी मेरे को मतलब इतना वो नहीं हो रही है मेरे को, लेकिन खुशी हो रही है कि फाइनली मेरी मम्मी मेरे पास आ रहे हैं। वो पूरी शादी को 2 साल हो गए, मम्मी एक बार भी मेरे घर पे नहीं आए, तो अभी मम्मी आ रहे हैं। हाइफा और अक्षत तो एक चक्कर लगा के गए। मुझे अब्रेश भी चाहिए था, अब्रेश, आयशा सब लोग चाहिए थे, अक्षत भी, लेकिन चलो कोई बात नहीं,
फिर कभी उन लोग आ जाएंगे। अभी आयशा की डिलीवरी है, बच्चा होगा नेक्स्ट 1 ईयर, तो सवाल ही नहीं होता कि अब्रेश और आयशा आ पाए। इंशाल्लाह बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो मैं अब्रेश को बोलूँगी तू आ घर पे एटलीस्ट एक बार तो आ, गोवा थोड़ा घूमे, क्योंकि अब्रेश तो गोवा नहीं घूमा है, यहाँ स्टेट में आया ही नहीं है वो। तो वही एक बार तो अब्रेश को भी बोलूँगी मैं आने के लिए। हाइफा अकेली आ रही है गाइस, काशिफ नहीं आ रहा है, काशिफ को काम है, तो वो बोला कि उदापी मैं हाइफा को भेज दूँगा लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे लोगों को और हाइफा को भेज दो, तो इन लोग पक्का आ रहे हैं तो हो जाएगा। सुकून लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है हाँ चलो मेरी मम्मी आ रहे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया मैंने मिली नहीं, ऐसा हो रहा था। जब हाल ही में जाके आई हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैं बाद में जाऊँगी आयशा के इसमें डिलीवरी के टाइम पे इंशाल्लाह, तब जाऊँगी। तो बस अभी इनका ध्यान रखने का है जब तक के और मेरी मम्मी आ जाएंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो बस इतना ही। हाँ